हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। फिनटेक फर्म पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने मंगलवार यानी 22 जुलाई 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अप्रैल-जून तिमाही के अपने नतीजे जारी कर दिए। कंपनी ने अपने कारोबारी इतिहास में पहली बार मुनाफा दर्ज किया। कंपनी ने पहली तिमाही में 122.5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि एक साल पहले इसी ड्यूरेशन में उसे 840 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ था। कंसोलिडेटेड वित्तीय डिटेल्स के अनुसार 197 कम्युनिकेशंस का मुख्य ऑपरेशनल रेवेन्यू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 27% बढ़कर 1917 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ये 1501 करोड़ रुपए था। कंपनी के रेवेन्यू में बात करें तो साल दर साल यानी YoY उछाल के अलावा अप्रैल-जून तिमाही के लिए कुल खर्च में 18% की गिरावट देखी गई, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 2476 करोड़ रुपए की तुलना में 2061 करोड़ रुपए हो गया, जिसने फिनटेक फर्म के ओवरऑल मुनाफे में भी योगदान दिया। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आईपीओ कौन सा आने वाला है। तो सोने के आभूषण बनाने वाली फर्म शांति गोल्ड इंटरनेशनल अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ लेकर आ रही है। बता दें कि कंपनी ने मंगलवार को अपने 360 करोड़ रुपए के पब्लिक ऑफर के लिए 189 रुपए से 199 रुपए इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने बताया कि पब्लिक इशू 25 जुलाई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और ये 29 जुलाई को बंद होगा। शांति गोल्ड इंटरनेशनल का आईपीओ 360.11 करोड़ रुपए का बुक बिल्डिंग है। ये इशू पूरी तरह से 1.81 करोड़ शेयरों का एक फ्रेश इशू होगा। एक रिटेलर के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश राशि 14,175 रुपए है, जिसमें 75 शेयर उसको मिलेंगे। इस इशू से प्राप्त राशि का इस्तेमाल जयपुर में एक प्लांट स्थापित करने, कंपनी के वर्किंग कैपिटल की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने, कर्ज चुकाने और साथ ही साथ सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। चलिए बुलेटिन में अब बात करते हैं शेयर मार्केट का आज क्या हाल रहा। तो प्रमुख प्राइवेट बैंकों और इटर्नल यानी कि जोमेटो की मजबूत पहली तिमाही के नतीजों से उत्साहित भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी मंगलवार यानी 22 जुलाई को बढ़त के साथ खुले। हालांकि शुरुआती तेजी फीकी पड़ी और बाजार स्थिर हो गए, क्योंकि संभावित अमेरिकी व्यापार समझौते की 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले सतर्कता नजर आए। बता दें कि 22 जुलाई को उतार चढ़ाव भरे सत्र में भारतीय शेयर इंडेक्स लगभग फ्लैट रहे। सेंसेक्स 13.53 अंक यानी कि 0.2% की गिरावट के साथ 82,186.81 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 29.80 अंक यानी कि 0.12% की गिरावट के साथ 25,060.90 पर बंद हुआ। लगभग 1,724 शेयरों में आज तेजी रही। 2,126 शेयरों में गिरावट हमने देखी। 172 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी पर इटर्नल, HDFC लाइफ, टाइटन कंपनी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स टॉप गेनर रहे, जबकि श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल, आयशर मोटर्स, अडानी पोर्ट्स और टाटा मोटर्स नुकसान में दिखे। BSE मिड कैप इंडेक्स 0.6% गिरा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ आज बंद हुआ। चलिए बाजार के बाद बढ़ते हैं अब सोने और चांदी की तरफ कि इसका भाव आज कैसा रहा। तो सोने की कीमतों ने एक बार फिर से 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा छू लिया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक स्टॉकिस्टों की जोरदार खरीदारी के चलते मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतें 1,000 रुपए बढ़कर 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए। 99.9 प्योरिटी वाला सोना 4 सप्ताह के उच्चतम स्तर 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि पिछला बंद भाव 99,020 रुपए प्रति 10 ग्राम था। इससे पहले 19 जून को सोने का भाव 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। राष्ट्रीय राजधानी में 99.5% प्योरिटी वाला सोना मंगलवार को 1,000 रुपए बढ़कर 99,550 रुपए प्रति 10 ग्राम सभी टैक्स सहित हो गया। पिछले बंद भाव पर ये 98,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सोने की तरह आज चांदी की कीमतों पर नजर डालें तो 3,000 रुपए ये बढ़कर 1,14,000 रुपए प्रति किलोग्राम सभी टैक्स सहित हो गई।
भारत के बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक कॉइन DCX पर हाल ही में एक बड़ा साइबर हमला हुआ, जिसमें कंपनी को करीब 368 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह हमला कंपनी के एक इंटरनल ऑपरेशनल अकाउंट पर हुआ, जो पार्टनर एक्सचेंज पर लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अच्छी बात यह रही कि कंपनी ने दावा किया है कि सभी यूजर फंड पूरी तरह से सेफ हैं और किसी के क्रिप्टो को नुकसान नहीं हुआ है। कॉइन DCX ने तुरंत Web3 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अस्थायी रूप से बंद कर दिया और अपनी ट्रेजरी से नुकसान की भरपाई का फैसला किया। इस घटना के बाद क्रिप्टो के सेफ्टी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि कुछ ठग असली क्रिप्टो ट्रेडिंग साइट्स या फिर वॉलेट्स की नकल करके फर्जी वेबसाइट बना रहे हैं। इनका डोमेन नाम असली वेबसाइट से मिलता जुलता होता है, तो इसलिए इस तरह की वेबसाइट पर जाने से पहले, अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले आप लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको कि टेक वर्ल्ड में क्या कुछ चल रहा है। तो एनवीडिया बैक्ड परप्लेक्सिटी AI आने वाले टाइम में स्मार्टफोन मार्केट में बड़ा दांव लगाने की तैयारी में है। कंपनी अपने नए AI पावर्ड कॉमेट ब्राउजर्स को मोबाइल फोन्स में प्री इंस्टॉल करने के लिए स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी जैसे OEMS के साथ बातचीत कर रही है। अगर ये प्लानिंग सफल हो जाती है तो गूगल क्रोम और एप्पल सफारी जैसे बड़े ब्राउजर्स को सीधी चुनौती यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे सकती है। इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो ब्राउजर और सर्च इंजन की दुनिया में जो बादशाहत गूगल क्रोम और एप्पल सफारी की है, उसे आने वाले टाइम में बड़ी सेंध लग सकती है। कॉमेट कोई आम ब्राउजर नहीं है, ये एक ऐसा स्मार्ट असिस्टेंट है जो कि AI टेक्निक से लैस है और वेब ब्राउजिंग को आसान और शानदार बनाने के लिए बनाया गया है। ये ब्राउजर क्रोमियम फ्रेमवर्क पर आधारित है और सामान्य ब्राउजर्स फीचर के साथ साथ कई एडवांस AI क्षमताएं भी आपको प्रदान करता है। एप्पल अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 26 का पहला पब्लिक बीटा वर्जन इस हफ्ते लॉन्च करने की तैयारी में है। टेक इंडस्ट्री के जानकार और ब्लूमबर्ग के पत्रकार मार्क गुरमैन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अपडेट 23 जुलाई यानी कि बुधवार के आसपास जारी किया जा सकता है। इससे पहले एप्पल ने बताया था कि iOS 26 का पब्लिक बीटा जुलाई में आएगा, लेकिन कंपनी ने कोई निश्चित तारीख फिलहाल नहीं बताई थी। iOS 26 पब्लिक बीटा लॉन्च होते ही आईफोन यूजर्स को नए और एडवांस फीचर्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। अब तक ये अपडेट केवल डेवलपर बीटा वर्जन के रूप में ही अवेलेबल थे, जिसे सिर्फ एप्पल डेवलपर्स ही इस्तेमाल कर पा रहे थे, लेकिन ये अभी सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल होने वाला है। बढ़ते हैं ऑटो सेक्टर में, देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर है। तो स्कोडा और फॉक्सवैगन ने सीट बेल्ट की समस्या के कारण 5 कार मॉडल्स को वापस मंगवा लिया है। इस साल ये दूसरी बार है जब सीट बेल्ट के लिए रिकॉल किया गया है। कुल 1821 गाड़ियां इस रिकॉल का हिस्सा है। इससे पहले मई में 47,235 गाड़ियां रिकॉल की गई थी। ये रिकॉल उन गाड़ियों के लिए है जो दिसंबर 2021 से मई 2025 के बीच बनी है। स्कोडा ने अपनी 3 कारों काइलैक, कुशाक और स्लाविया को रिकॉल किया है। कुल 860 गाड़ियां प्रभावित हुई हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सियाम ने कहा है कि इन गाड़ियों में क्वालिटी चेक के दौरान समस्या पाई गई। इन गाड़ियों की सीट बेल्ट में धातु का आधार टूट सकता है या फिर गलत पार्ट लगे हुए हैं, जिसके कारण सीट बेल्ट काम नहीं करेगा। अगर आपकी गाड़ी इस रिकॉल का हिस्सा है तो कंपनी आपसे सीधे कांटेक्ट करेगी। आप चाहें तो स्कोडा या फिर वॉक्सवैगन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी गाड़ी का VIN नंबर डालकर भी चेक कर सकते हैं। ये मरम्मत मुफ्त होगी, लेकिन कंपनी अभी समय सीमा नहीं बता पाई है। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।